नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, अभी तक जितनी बातें हो रही थी कि नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने बहुत चालबाजी करके अपोजिशन को फंसाया है और उसमें बहुत बड़ी रणनीति किया, खेल कर दिया और महिला आरक्षण बिल की आड़ में भारतीय लोकतंत्र की हत्या करना चाहते थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए। इतना ही नहीं, कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक लेटर वायरल है जो बाद में फर्जी पाया गया और दुख की बात यह है कि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल हो गए उस लेटर को सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करने के लिए, शेयर करने के लिए। बड़े बड़े पत्रकार उसमें शामिल हो गए। उन्होंने इसका, जब भी इस तरह का लेटर आता है और दिखता है सामने से कि ये सच के करीब ही है या बल्कि सच ही है, तो बड़े बड़े पत्रकार धोखा खा जाते हैं। हमसे भी कई बार गलती हुई है, जब फैक्ट चेक करने में गलती हो गई होगी, इक्का दुक्का हुई होगी, हमेशा तो नहीं लेकिन इक्का दुक्का गलती हो गई होगी जो देखने से प्रतीत होता है कि ये सच है और आप उसे सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि वो झूठ है। ऐसा हुआ था जब एक डॉक्टर के वीडियो को लेकर के हुआ कि उसकी हत्या हो गई, फलना हो गया, और बाद में और उसमें एक टेलीविजन चैनल के एंकर के हवाले से वो बात आ रही थी। तो इस तरह से गलतियां होती हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अगर आपसे गलतियां हो जाएं तो आप गलती हो जाए तो आप उसको स्वीकार करें और कहें कि ये हमने फैक्ट चेक नहीं किया, गलती हो गई, जल्दबाजी में हम इसे फ्लैश करने के चक्कर में या हमारे मन में जो मेरा जो विश था वो विश के अनुकूल मैंने ये देखा, उसके हिसाब से मैंने इसे शेयर कर दिया। आपने कबूल कर लिया तो बात आई गई हो जाएगी। लेकिन यहां तो कबूलनामा आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, और बड़े बड़े सिद्धहस्त पत्रकारों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से उसको शेयर किया है। क्या शेयर किया है? राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के उनके हवाले से नहीं, उनका नाम लेते हुए एक पत्र रिलीज हुआ और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और पत्र जो है वो संघ प्रमुख मोहन भागवत के नाम से है। मतलब पत्र लिखा है वसुंधरा राजे सिंधिया ने, और किनको लिखा है? तो संघ प्रमुख मोहन भागवत को। और उसमें लिखा गया है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण विधेयक पे खेल खेला गया है वो पूरी तरह से अनैतिक है और गलत है। और उसको प्रचारित करते हुए चारों तरफ ये चर्चा होने लगी कि नरेंद्र मोदी कितने बेईमान हैं, अमित शाह कितने बेईमान हैं, कितने झूठे हैं, कितना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। तमाम बातें आ गई सामने में। तो हर एक आरोप नरेंद्र मोदी पर लग गए। हमने भी आशंका की होगी, हमने भी जब ये बात कही, जब जिस जिस वक्त ये रिपोर्ट गिरा, मतलब ये बिल गिरा, संशोधन बिल गिरा, तो हमने भी आशंका व्यक्त की। लेकिन जब हमने पूरी तहकीकात की मित्रों, आशंका व्यक्त की, मेरे मन में ये सवाल आया था। हमने इस तरह से नहीं कहा कि ये चालाकी कर रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, भारतीय लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं, जो राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा हमने नहीं कहा। लेकिन आशंका मन में थी। अब जब पूरी तरह से इसका आकलन हुआ तो दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की नीयत में 1% भी खोट नहीं थी। कैसे? आज वो बात आपके सामने साबित हो जाएगी। जब ये विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, बिल पास हुआ सितंबर 2023 में, हो गया पास, ध्वनिमत से पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना सिग्नेचर भी कर दिया। दोनों सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना सिग्नेचर भी कर दिया। और सिग्नेचर होने के बाद 16 अप्रैल 2026 को यह संसूचित भी हो गया। मतलब अधिसूचित जिसको आप कहते हैं, इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई कि महिला आरक्षण विधेयक कानून का शक्ल ले चुका है। लेकिन 2023 का जो मूल विधेयक था, जो मूल बिल था, उस बिल में कुछ प्रस्ताव थे। प्रस्ताव क्या थे? कि जब यह विधेयक पास हो जाएगा
हो जाने के बाद मान लीजिए कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद भी ये इंप्लीमेंटेशन तब तक नहीं किया जा सकेगा इस आरक्षण बिल का या इस आरक्षण कानून का, महिला आरक्षण कानून का, जब तक कि देश में जनगणना ना हो जाए और परिसीमन ना हो जाए। ठीक है साहब। अब जनगणना होना जरूरी है और परिसीमन होना दोनों जरूरी है। इस महिला विधेयक को पारित करने के पीछे ये दोनों क्लाउज थे, उस विधेयक में लिखे हुए थे। और अगर ये इस विधेयक में इसका प्रावधान है कि आरक्षण बिल तभी इंप्लीमेंट किया जाएगा, आरक्षण कानून, जब तक कि जनगणना पूरी ना हो जाए और परिसीमन ना हो जाए। परिसीमन कैसे होगा? परिसीमन जनगणना के आधार पर भी हो सकता है और परिसीमन के लिए एक मोटा मोटी पॉलिसी भी अख्तियार की जा सकती है। और वो पॉलिसी कैसी होनी चाहिए? अगर मान लीजिए कि जनसंख्या को आधार न बनाएं और एक पॉलिसी डिसीजन लें, वो पॉलिसी ऐसी हो जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं हो। ये जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें किसी के मन में यह शंका ना जाए कि हमारे साथ भेदभाव हो, फलाने राज्य को ज्यादा सीटें मिल गई, हमको कम सीटें मिल गई। तो अगर पॉपुलेशन के आधार पर मामला चला जाएगा तो जिस स्टेट का अधिक पॉपुलेशन है उसकी सीटें अधिक हो जाएंगी। तो एक थंब रूल बनाया गया कि भाई जिसके पास जो वर्तमान में सीट है उसका 50% बढ़ा दिया जाए। सीधा सीधा 50% बढ़ाने का एक फॉर्मूला लाया गया। अब यही फॉर्मूले पर साम्य हो सकता था, यही फॉर्मूले पर सारे लोग संतुष्ट हो सकते थे कि भाई जिसको जो मिला है उसका 50% हो जाएगा। लेकिन यही बोन ऑफ कंटेंशन को हवा दे दिया गया। अगर पॉपुलेशन के आधार पर होता तो अधिक नुकसान होता। जो अभी कह रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है, उनका कौन कह रहे हैं कि मेरा नुकसान हो रहा है? सदर्न स्टेट वाले कह रहे हैं कि नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन अधिक है और पॉपुलेशन के रेशियो में जैसे ही ये होगा तो उनको ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। अब अगर पॉपुलेशन अधिक नहीं है तो जिनकी सीटें अभी वर्तमान में हमसे अधिक हैं और उसका 50% उनको मिल जाता है तो उनकी सीटें और बढ़ गई। हमारी सीटें उतनी नहीं बढ़ी, हमारी सीटें तो पहले से ही कम है। हमारा 50% का इजाफा होगा तो हमको बहुत ज्यादा लाभ नहीं होगा, लेकिन जिनके पास पहले से ही सीटें अधिक हैं उनका अगर 50% इजाफा हो जाएगा तो उनको लाभ हो जाएगा। और उनका निशाना सीधे सीधे उत्तर प्रदेश और बिहार था। उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि 80 सीट है और अगर उसका 50% इंक्रीज हो जाता है तो 40, इसका मतलब 120 सीट हो गया। और बिहार में मान लीजिए 40 सीट है, 50% इंक्रीज हो गया तो 20 सीट हो गया तो 60 हो गया। अब ये 120 और 60 मिलकर के 180 सीट हो जाता है। अब ये इन लोगों के आंख में खटकने लगा कि ये तो गड़बड़ बात है। नॉर्थ में जिसका पॉपुलेशन अधिक है, हमने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए काम किया, उन्होंने काम नहीं किया। अब ये कोई बात हुई साहब? हमने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए काम किया, आपने नहीं किया। ठीक है, आपका थोड़ा घटा है, इनका थोड़ा बढ़ा है, ये बात सही है। लेकिन मोस्ट पॉपुलस स्टेट, एक पूरे यूरोप के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी है 24 करोड़। यूरोप से भी अधिक आबादी है उत्तर प्रदेश की। तो अगर यूरोप से अधिक आबादी है तो साहब इनका तो सीट बढ़ना ही चाहिए ना। और अगर एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है कि 50% बढ़ा दिया जाए, आप ये कह सकते थे, इसको गिराने के बजाय आप ये कह सकते थे कि इस पर एक चर्चा हो जाए, जो शायद अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी जल्दबाजी क्यों है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जो भी बात रखना चाहते हैं आप रखिए, लेकिन आप इस संशोधन विधेयक को पारित कर दीजिए, उसमें और क्लॉज अगर कुछ जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करिए कि 2029 में महिला आरक्षण हम लागू कर सकें। हम 26 में चल रहे हैं, 4 वर्ष हमारे पास बचे हुए हैं, 3 वर्ष ही कुल मिलाकर के बचे हुए हैं।
तो 29 में जाने के लिए, तो अब प्रक्रिया में बहुत वक्त लगेगा, परिसीमन का काम शुरू होगा, जनगणना चल रही है, जनगणना होती रहेगी, लेकिन अगर हम पॉलिसी डिसीजन को ले लेते हैं, जनगणना को आधार हटा देते हैं और 50% वाला कर लेते हैं, तो कोई भी जनसंख्या हो 50% हमको इंक्रीज कर देना है, किसी भी स्टेट में पड़े वो। तो यथास्थितिवाद को ही पकड़ा। अब जो नेता सदन में उस दिन बकवास कर रहे थे कि नहीं 543 पर ले आइए, हम महिला आरक्षण पास कर देते हैं, मतलब मूर्खों की जमात देखिए। अरे भाई, तो वही वही तो पॉलिसी है कि 50% हमने इंक्रीज कर दिया है, 50% पर आ जाओ, तो बराबर ही तो है बात। हमने सीट को वही रखा है, सबके सीटों जो अलॉटेड सीट है उसका 50% बढ़ा दिया, तो किसको नुकसान हुआ? किसी को नुकसान नहीं हुआ, एकदम स्टेटस को ऑलमोस्ट मेंटेन हो गया या नहीं हो गया। लेकिन आपको 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 आपने ये शंका उठा दी, उनकी नीयत पर शंका शुरू कर दी कि नहीं आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 120 सीट हो जाए, बिहार में 60 सीट हो जाए, ये दोनों मिलकर के 180 सीट हो जाए, और यहां पर आपको लगता है कि आपका ये गढ़ है काउ बेल्ट। इनको काउ बेल्ट इनको सूझता था ना, याद कीजिए 90s का दौर, जब काउ बेल्ट ये लेफ्टिस्ट लेकर के आते थे, ये दो दो शब्द इनके दिए हुए थे, इन मूर्खों के, असल में लेफ्टिस्टों के दो शब्द थे। एक तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, उसमें वो मुस्लिम रेट ऑफ ग्रोथ कहने में उनको उनको शर्म आ जाती थी, लाज लगती थी, ये शब्द वो बोल ही नहीं सकते थे।